वेलकम बैक स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक, कुछ क्वेश्चंस आज सिंपल इंटीग्रेशन का आपको थोड़ा बिल्कुल लास्ट है, कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। आई होप आप लोग शायद आ भी गए होंगे, शायद ना भी आए। तो मैं कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से बता दे रहा हूँ आपको, मुझे पता है। कल मैंने आपसे कहा था मैं 0 DS का इंटीग्रेशन बताऊँगा आप लोग को, ठीक है? लिखा हुआ है सामने 0 DS का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। जो ये क्वेश्चन लिखा है ना, ये बहुत काम आता है इंटीग्रेशन में। लॉग वाली कुछ प्रॉपर्टियाँ बड़ी काम आती हैं, इसलिए थोड़ी जगह छोड़ी यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए। थोड़ी लॉग की प्रॉपर्टियाँ बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे नहीं आती है, मुझे नहीं आती है, कुछ लोग कह देते हैं। मैं थोड़ा उनको ज़रूर बताना चाहूँगा कि लॉग होता क्या एक्चुअली, या लॉग की प्रॉपर्टियाँ क्या क्या है। तो 3 प्रॉपर्टियाँ लॉग की सभी लोग जानते हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टियाँ थोड़ी सी दिक्कत करती हैं, उन पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या है, या तो मैं बता दे रहा हूँ या तो मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक, तो क्या है सुनना। फिर पहली बात तो मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ क्या क्या लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टियाँ हैं। बेटा थोड़ा ध्यान दें, क्या लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा अगर लॉग में कहीं भी लिखा हो m की पावर n, यहाँ होता है n log m। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ओके। एक इसके ऊपर होती है लॉग में, अगर कोई चीज़ इंटू में होती है तो log m प्लस log n हो जाता है, ठीक है। और सिंपल, अगर कोई लॉग में अपॉन में वैल्यू होती है तो इसका आंसर होता है log m माइनस log। ये 3 नेसेसरी कंडीशन है लॉग, ये सबको याद होनी चाहिए। इनको छोड़कर कुछ और भी होती है। क्या क्या? पहली, अगर मान लीजिए कहीं लॉग लिखा हुआ है log e बेस e, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। बहुत सारे बच्चे log 10 को 1 लिख देते हैं। log 10 की वैल्यू कहते हैं 1 होती है, गलत है। log 10 की वैल्यू 1 नहीं होती। log 10 की वैल्यू 1 नहीं होती। log 10 की वैल्यू होती है 2.303। log 10 की जो वैल्यू होती है वो 2.303 होती है। इसके बारे में आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा जब आप लोग कौन सा चैप्टर, रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आपको मिलेगा और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर मिलेगा काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में। वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आपको पढ़ने में मिलेंगी, तो वहाँ पर इसका यूज बहुत होने वाला है। इंटीग्रेशन तो यूज होगा ही होगा, साथ में ये भी होगा। तो उन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत है जो बायो नहीं होगा, ठीक, लेकिन फिर भी समझना तो पड़ता ही है। तो log 10 की वैल्यू 1 नहीं होती। अगर log 10 बेस 10 होता तो उसकी वैल्यू 1 होती। log 10 बेस की वैल्यू 10 नहीं होती। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में log 10 वैल्यू 1 लगा दी, थोड़ा भूलना नहीं, ध्यान रखना थोड़ा। अच्छा, ऐसे एक फॉर्मूला होता है, अगर e की पावर कहीं log लिखा हुआ है, e की पावर अगर log लिखा है तो e क्या करता है, log को कैंसिल कर देता है। कैसे? अगर उसका बेस सेम है तो। अगर जो पावर में लिखा हुआ है और यही यहाँ पर लिख दिया जाए यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x हो जाती है। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला, और इससे भी अच्छा फॉर्मूला सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। और शायद मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक, वो क्वेश्चन हमारी बुक में होगा, वो दिखाना मुझे बुक कौन सी है। ये है, अगर x की पावर कहीं लिखा है log y बेस ई, तो आप इसे लिखते हो y की पावर log x बेस ई। इसको आप इस फॉर्म में लिखते हैं। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। क्या लिखा हुआ है, सुन लीजिएगा मेरी बात, x की पावर log y लिखा हुआ है। x की पावर log y इक्वल टू क्या, y की पावर log x। तो जो यहाँ पे लिखा था वैल्यू यहाँ पे आ गई, वो यहाँ पे आ गया, और कुछ नहीं, बस इतना इंटर किया। ये बात सबको क्लियर हो गई है? गॉट इट? कुछ क्वेश्चंस मैंने इसलिए बता दिया कि आपको पता होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। आपको सर क्वेश्चंस तो है नहीं, इससे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बहुत ईजी है, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या है जरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आई बराबर, अगर लॉग की प्रॉपर्टी या ध्यान दूँ, अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी या ध्यान दूँ तो क्या लिखा हुआ है, log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। जो पावर यहाँ होती है वो उसके पावर में चली जाती है, पहले वाली, तो इसको उसके पावर में कर दो। यहाँ से क्या बन जाएगा देखना, e की पावर log x की पावर 6 माइनस e की पावर log x की पावर 5 अपॉन e की पावर log x की पावर 4 माइनस e की पावर log x की पावर 3 dx। मैंने आपसे क्या बताया, अगर e की पावर log x कहीं लिखा हुआ है और बेस में हमेशा ही रहे तो उससे हट जाता है, log की अवस्था है वो वैल्यू आ जाती है। यही बात आपको बताई है, और ये आज यहाँ पर भी क्लियर हो रही है। कैसे, जरा देख सकते हैं एक बार जरा। ये जो मैंने e की पावर लिखा हुआ है log को, इसकी पावर से log कैंसिल हो जाएगा, कि बेस सेम e रहता है। क्या बचेगा आपके पास, x की पावर 6। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 होल अपॉन x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 के dx। डन हो गया। अब यार देखो जरा, ऊपर से कॉमन आ रहा है, कुछ हाईएस्ट कॉमन लेना बस। x की पावर 5 कॉमन है, ले लो। आपने यहाँ से हाईएस्ट कॉमन क्या ले लिया, x की पावर 5, x माइनस 1
अपॉन में एक्स की पावर 3 कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 डी एक्स हो गया। ये इसको खा गया, ये इससे यहाँ कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास एक्स की पावर 2 बचेगा। और एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 3/3 प्लस क्या आ गया सी। ये आपका आंसर कदमों में आया, ये आपका आंसर क्या आ गया, क्लियर हो गया, आपका आंसर कदमों में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, या सुनना मेरी बात। अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, सबसे बढ़िया ये क्वेश्चन है, उससे भी अच्छा ये सारे क्वेश्चन अच्छे। ये जीरो का दिखाते हैं, सबसे पहले जीरो देखो, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा दिक्कत कर रहा है सर। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने कहा जीरो कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है एक प्रकार का, बाहर करो पहले से। क्या आप इसको ऐसे सकते हो, 0 1 dx, क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, मेरी बात सुनना, जीरो से मल्टीप्लाई करा रहे हो, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन सॉल्व करके निकलता है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई में हंसते हो कि 0 dx लिखा हुआ है यहाँ पर, 0 dx, 0 dx क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिख सकते आप, इसको पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, कि 0 को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसलिए 0 को मैंने बाहर कर दिया, जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की तरह मैंने इसको बाहर किया। जब मैंने इसे बाहर किया तो वैल्यू क्या आई आपके पास, 0 और x 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, अब आएगा आंसर कितना, इसलिए आंसर कितना आ गया। अब एक बात और फंस गई, सर कांस्टेंट नहीं जोड़ा आपने, कांस्टेंट क्यों नहीं जोड़ा, जब तक हम लोग किसी भी क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे आंसर नहीं आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में, अब बुक लगा क्वेश्चन ये था कि नहीं था, एक कल एक क्वेश्चन मैंने जहाँ से बोला था आपको, कल एक किसी बुक से बता रहे थे क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन बुक से पढ़ा रहे थे उसमें बताओ क्वेश्चन पूरा क्या लिखा हुआ, उसमें कोई कंडीशन दी गई थी, उसकी कंडीशन दी गई साथ में, अगर कंडीशन देगा तो हमें निकालना पड़ेगा, वरना नहीं देगा तो नहीं निकाल सकते। बताते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया, कंडीशन देखो, देखते हैं कहाँ गया। अगर कंडीशन दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा तो भी अच्छी बात है। नहीं दिया भैया, कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही बोला है, आंसर सही है। अब जब इतना ही बोला है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं जोड़ना है। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंसी जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसका आंसर कुछ आया ही नहीं। जब तक किसी भी सोल्यूशन, भाई देखो, अगर आपको किसी का इंटीग्रेशन करना है तो वैल्यू आनी चाहिए, वैल्यू मतलब 0 नहीं, 0 तो मतलब कुछ नहीं होता, नल कुछ नहीं होता, तो उसमें आप कुछ जोड़ नहीं सकते हो, कुछ भी जोड़ोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अगर मान लो मुझे चाहिए 10 आंसर और अपने 10 में प्लस सी जोड़ दिया तो 10 तो आ ही गया फिर इसी, ठीक, तो 0 में कुछ नहीं जोड़ना। ओके क्लियर। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ये कोई बताए कैसे करना, बताओ बेटा कैसे करना, सोच बोलना, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसे तो बताओ बताओ बताओ, बस बात करना, तुम बताओ। यहाँ ना, ठीक है, तुम बताओ कैसे करना, टिफिन से क्या करना है, तुम बताओ पारस। नहीं बताओ, बस लगा तो लेना, वो तो लगा लो चलो, आप ऐसे वैसे बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो तो। कोई और ऐसे तो बताओ, सिंपल जरा देखो, ये क्या लिखा हुआ है, कॉमन नाम में कुछ नहीं लेना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या होता है जरा देखो। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऐसे लिख दूँ, अर्पिता क्वेश्चन में मैंने क्या लिख दिया, ए भैया इसको क्यूब लिख दिया, ए क्यूब, तो यस ये हो गया 1 का क्यूब, अपॉन में क्या आ गया x प्लस 1, याद आया, यस ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, बोलो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस ए बी सुमित कितना हो गया स्क्वायर, अपॉन में कितना आ गया, ये आ गया इंटीग्रेशन डीएक्स कैंसिल हो। यहाँ इसको खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा, बचे क्या आपका देखो x की पावर 4 प्लस 1 माइनस, अब x की पावर 4 कंडीशन क्या होता है, x की पावर 5/5, प्रशांत बेटा 1 कंडीशन क्या होता है, और x स्क्वायर कंडीशन क्या होता है, x की पावर 3/3 प्लस कितना आ गया, और यही आंसर क्या आ गया, कदमों में ये आंसर क्या आ गया, बता कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का लॉक कर दे, कर दिया मैंने, क्वेश्चन आ गया। अब उससे भी अच्छा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इस जगह नहीं बची, इसके लिए आप बताते हैं। अच्छा ये करें, ये नोट कर लिया, ये सबके पास है, इसको नोट कर दें, ठीक है, अगर किसी के पास नोट कर ले, ये क्वेश्चन बता दिया, क्या गजब है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आपको ऐसे करना है, अगर आपको याद हो, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो क्लास 10th में, तो वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 को सॉल्व करने वाला, आपने जब अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो
वहाँ मैंने बताया, अगर मुझसे पढ़ाया मैंने बताया है, क्लास में मैंने बताया ये क्वेश्चन। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x को हमेशा क्यूब के फॉर्म में तोड़ो, फॉर्मूला में तोड़ो। ए क्यूब प्लस क्या होता है फॉर्मूला भाई, देखिएगा अब क्या लिख रहा है, ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी, ऐसे लिखोगे ना भैया। देखो साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब, ए प्लस बी, इधर ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये हो जाएगा बेटा, देखो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या आ गया, वो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो। इसकी वैल्यू क्या होती है, बस लिखने यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ से 1 हो गई। अब बचा क्या, देखो आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है बेटा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेशल बात, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर एक्स, बी क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहाँ पर 2ab ऐड कर दूँ 2ab घटा दूँ, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स को ऐड कर दूँ और 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूँ, कोई फर्क पड़ेगा, तो आपका फॉर्मूला बना देंगे। बस वही स्टेप लिखना है, बस एक स्टेप। इसी लाइन में थोड़ा बढ़ाया आगे और यहाँ पर लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्लियर हो गया। अब तो देखो ए स्क्वायर ए ये है साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab लिखा हुआ है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का और बचे कितना, ये माइनस का साइन स्क्वायर, ये प्लस का माइनस का 2 साइन स्क्वायर, देगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू और होल अपॉन में कितना आ गया, होल अपॉन में कितना आया, यहाँ बच्चा आपके पास क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू, बस मुझे आपसे इतनी बात बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी वैल्यू होती है इसकी, ओके डन। आई बराबर क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। ये 1 माइनस क्या आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन में क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। गजब है, मज़ेदार भाई, मज़ा आ गया। अब आओ देखते हैं, सुनो सभी लोग, अब इसका डिवाइड यहाँ कर दो, इसका डिवाइड यहाँ कर दो, 2 अलग अलग क्वेश्चन बन गए। अब मैंने आपको जिस दिन क्लास स्टार्ट की थी शायद पहले दिन ये क्वेश्चन बता दिया था, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, देखो एक अलग सेपरेट क्वेश्चन बन गया और यहाँ पर 3 इसको बाहर कर देना, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ से क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया डी एक्स। इट इज़ क्लियर। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले ही बताया था, याद है आप लोग को, बताया था पहले, तो याद करते तो यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया और मैंने आपको बताया था यहाँ 1 को क्या मानते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। याद आया, सबको याद है, वो चीज़ की नहीं याद है, ये इस 1 को आपने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, क्या कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस और होल अपॉन में क्या आ गया, ये dx हो गया और ये बचा इंटीग्रेशन 1 dx। बताओ यहाँ से क्वेश्चन में आया कि नहीं आया, ये बात क्लियर हो गया, कहाँ हो गया, अच्छा ये इंटू मारे जा रहे हैं। अब इसका डिवाइड यहाँ करो, इसका डिवाइड, जब इसका अलग अलग डिवाइड करो तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा बताओ जरा, ये बचेगा 1 अपॉन कॉस मतलब सेक स्क्वायर, ये क्या बचेगा, इसका करोगे प्लस का ब्रैकेट क्लोज dx, इस x का क्या 1 कितना हो गया, x हो गया। अच्छा सेक स्क्वायर का कंडीशन क्या होता है बोलो, क्या होता है 10x और कॉस का स्क्वायर क्या होता है माइनस का कॉट एक्स माइनस 3x प्लस क्या आ गया, इसका 1 मिनट, एक क्वेश्चन ही छोड़ गया, प्रयोग करने जगह नहीं इसलिए बता, 1 मिनट और सुन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन आपको मैंने कहा था सिंपल, ये सिंपल इंटीग्रेशन चल रही है, जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे सिंपल पढ़ रहे हो। जब आपको नेक्स्ट टाइम से पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को सब्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिएगा पहली क्लास नहीं आती है तो कोई क्लास नहीं आती, मैं सारी वीडियो आप लोगों को पढ़ा के भेजूंगा ताकि आप पढ़ जाएंगे। कुछ वीडियो छोड़ दो, कोई वीडियो हम लिस्टेड कर देंगे, छोड़ मतलब जो भी करना होगा मुझे अपने हिसाब से करना है, पॉज वीडियो नोट डाउन। देखो बेटा अब ये जो क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, शायद मोस्टली बच्चों को शायद अभी तक जितने में लिखा होगा उतने लगा लिया होगा, मोस्टली बच्चों लगा लिया होगा। मैं क्या बता दे रहा हूँ, देखिए सुनिए,
मेरे बाद यहाँ पर cos 2x लिखा है, यहाँ पर cos 2 अल्फा लिखा है। कल मैंने आपको cos 2x के 2 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। तो cos के फॉर्मूले साइन वाले नहीं, cos वाले। क्या होता है देखिएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये ब्रैकेट में माइनस लगा हुआ, यहाँ पर क्या आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या आ गया cos x माइनस cos अल्फा। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया बेटा, आपके पास dx आ गया। किसके रेस्पेक्ट में है, यहाँ पर dx के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, आई बराबर यहाँ से क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। क्लियर, ये हो गया dx। 1 से 1 क्या हो गया, अगर ध्यान दो तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, बाहर कर दो, पहले कॉमन लेके बाहर करें, वैल्यू क्या बची आपको दिखे रहा एक बार, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा होल अपॉन में क्या आ गया cos x माइनस cos अल्फा। क्लियर, बच्चा थोड़ा देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, चलो कैंसिल हो जाएगा। देखना क्या बचा, आई बराबर 2 यहाँ बाहर है, ये वैल्यू क्या आ गई है cos a प्लस अल्फा, और यहाँ पर cos a माइनस बी मतलब cos x माइनस cos अल्फा होल अपॉन में वैल्यू क्या आ गई बेटा cos x माइनस cos अल्फा, ये वैल्यू dx है, ये इसको खा गया था, ठीक बेटा, खत्म। क्या बचा आपके पास cos x प्लस cos अल्फा। भानु यहाँ पे देखना है बात, मैं कह रहा हूँ उसका इंडिकेशन होता है sin x, बट cos अल्फा का इंडिकेशन नहीं होता, तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगी। cos का इंडिकेशन क्या होता है, 2 बाहर अंदर sin x, और cos अल्फा जब बाहर हो गया तो अंदर बचेगा 1 का क्या होता है x, और प्लस c क्या होता है 1 प्लस c, इसी नंबर खड़ी आएंगे। और बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों का टेस्ट में नंबर नहीं स्कोर आया वो टेस्ट ना देना, ठीक है, वरना हमें सर मारते नहीं, लेकिन जिस दिन मारते हैं बहुत मारते हैं, सुबह बना देंगे मारते मारते, ध्यान रखना, बता दे रहा हूँ, एक ही दिन मारूंगा टेस्ट में, बस हम टेस्ट में मारते हैं, या तो जिस दिन जब रीजन पढ़ाते हैं, जब रीजन में पढ़ाते हैं, जब सवाल नहीं लगा के लाता या कोई फॉर्मूले नहीं बताता तब मारते हैं, और उसी दिन मारते हैं। हाँ, तैयारी भी करवाते हैं, ऐसे 99 और 100 में 100 ये सब नंबर नहीं आते, बस मैं इतना ही चाहता हूँ, ठीक। ऐसे लोग एयरफोर्स में एनडीए में और ऐसे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, नंबर स्कोरिंग नहीं आते या परसेंटेज नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज नहीं आई कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन, डी डी एक्स वाई बराबर ये लिखा हुआ है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान रखना, जब मैंने प्रूवमेंट करवाई थी आप लोग को, क्वेश्चन की प्रूवमेंट जिनको आती है आधे क्वेश्चन तो ऐसे कर लेता है, लिखा है डी डी एक्स वाई बराबर दिस, फाइंड वाई, वाई का मतलब फंक्शन, वाई का मान निकालने का मतलब है ये डी डी एक्स को हटाओ, हटेगा कब, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, जब इसका एंटी निकालोगे आप, एंटी डेरिवेटिव। कैसे, जैसे फॉर्मूला बताया था प्रूफ करके, कैसे सुनना मेरी बात, जब भी कभी का इंटीग्रेशन कराते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, डी वाई आ लिख दिया ऐसे, ये लिखा है 4x³ माइनस 3e⁻x प्लस 5 और ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आ गया dx, इंटीग्रेशन बोथ साइड, याद आया, ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल क्या बचा आपको यहाँ पर y, अब इसका क्या होगा 4 बाहर x⁻4 माइनस 3e⁻x प्लस 5 बाहर हो गया, वाला कितना x हो गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस लास्ट में क्या जोड़ेंगे c जोड़ेंगे, तो y का मान यहाँ से कितना आ गया 4 से 4 कैंसिल, क्या आया x⁻4 माइनस 3e⁻x प्लस 5 प्लस c, यही आपका इसका है, बढ़िया। तो किया नहीं है क्या, इंटीग्रेशन किया, क्या किया, इसको उठा के इधर ले गए, इसका इंडिकेशन अलग, इसका अलग, इसका अलग, 5 कांस्टेंट बाहर हो गया, बचेगा 1 का तो x होता है, ध्यान दीजिए 1 का x होता है इंडिकेशन, क्या लिखा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 5 बाहर हो जाएगा, 1 का इंडिकेशन x हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इन सब क्वेश्चन में जब कभी ऐसे क्वेश्चन देता है तो हमेशा कोई ना कोई कंडीशन साथ में दे देता है, कहता है इफ़ x = 0 whenever सॉरी यहाँ ये दिया गया, सॉरी ऐसे क्वेश्चन में कभी देगा आपको, कहे डी एस और टी दोनों दिए गए, कहेगा s = 0 whenever t = 0, कह रहा है जब s 0 है तो t भी ऑटोमेटिक 0 है, कैसे। अब आपसे कह रहा है यहाँ पर कोई क्वेश्चन बोला ds/dt बराबर लिखा है 2t² + t-1, दैट्स मीन फंक्शन किसका है ये। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे सब लोग, जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है y बराबर fx, जरा सुनो मेरी बात, इसमें ये y क्या होता है और x क्या होता है। अच्छा, y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पर, इसका मतलब ये जो फंक्शन है मैं किस पे डिपेंड करता हूँ,
मैं अपने पापा पे डिपेंड कर रहा हूँ, मैं अपने पापा पे डिपेंड कर रहा हूँ, तो मैं डिपेंडेंट वेरिएबल हूँ। मैं कैसा हूँ? डिपेंडेंट। तो वाई यहाँ पे कैसा है? तो मतलब जो किसी पर डिपेंड करता है या जिसके बिना कोई काम नहीं है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसे? मैं अपने पापा, देखो याद करने का तरीका बिल्कुल ऐसे रखना, मैं अपने पापा पे डिपेंड हूँ तो मैं क्या हूँ? मुझे जरूरत है अपने पापा की, बिना मैं पापा के खर्चा नहीं चलेगा आप लोग जैसे, तो मैं डिपेंडेंट। और मेरे पापा क्या हो गए? मतलब ये कैसा वेरिएबल है? ये कैसा वेरिएबल है? मैंने कहा ये क्या है? ds अपॉन, हमेशा कभी भी कोई रेस्पेक्ट होता है ना, कोई भी रेस्पेक्ट, वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है? वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब t किसी पे डिपेंड, तभी तो s का मान निकलेगा। फंक्शन क्या है यहाँ पर? s है कि t है? फंक्शन s है भैया। ddx ऑफ y में फंक्शन y है कि x है? y है। ds अपॉन dt में फंक्शन क्या s है? तो जो फंक्शन होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो जिसके रेस्पेक्ट होता है वो क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है। कुछ नहीं, मैं अपने पापा पे डिपेंड कर रहा हूँ, मैं हूँ डिपेंडेंट। मेरे पापा, बस याद रख लो, ऐसे याद करोगे कभी गलती नहीं होगी तुम्हारी। अब सुनो जरा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? ds इक्वल टू, यहाँ बेटा क्या आया? 2t² प्लस t माइनस 1, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव होता है, सॉरी एंटी डेरिवेटिव होता है। इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं है, एंटी डेरिवेटिव भी है। अच्छा, दूसरा वर्ड क्या होता है उसका नाम बताओ। कभी आपसे कह दे कि इसका इंटीग्रेशन, पेपर में लिख के नहीं आया, आपसे कहते हैं प्रिमिटिव निकालो। क्या निकालो? क्या? फाइंड प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब भी मीन क्या होता है? इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो आपने जब इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया तुमने, एस का इंटीग्रेशन, तो भैया बताइए आपको क्या होता है? एस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? किसके एस्पेक्ट में? टी की पावर 3/3 प्लस t² अपॉन 2 माइनस का t ब्रैकेट क्लोज, प्लस में यहाँ पे क्या आ गया? c आ गया। कोई दिक्कत? अब कंडीशन दे रहा है, कह रहा है अगर s 0 है तो t का मान भी क्या होगा? तो s का मान 0 क्यों रखा? ये जो वैल्यू देता है कंडीशन, ये हमेशा c के लिए देता है। किसके लिए देता है? इसके बारे में हम आपको डिस्कशन कराएंगे, अभी नहीं, क्लास में। और इसको जो ये सोल्यूशन सॉल्व करते हैं ना, इसी सोल्यूशन सॉल्व करने के तरीके को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर है पूरा, ठीक है। अब बताओ, s को 0 कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, t का मान भी, तो c का मान भी कितना आ गया? s का मान कितना आ गया? पूरा लिख दो, c का मान 0, ये आ जाएगा 2t³ अपॉन 3 प्लस t² अपॉन 2 प्लस माइनस t, और यही आ गया आंसर कदमों में। ये आपको मेरी तरफ से खत्म कर दिया मैंने, ठीक। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा सिंपल डेरिवेटिव, सॉरी सिंपल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टाइम से आपको टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिससे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूड, बाई पार्ट और सब्स्टिट्यूशन, जिसको मैं पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मंथ अगर मैंने कर लिया तो हम लोग बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। उसके बाद तो मैं वेक्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास।